अमेरिका की सियासत में अक्सर एक ही वक्त में दो मुतजाद पैगामात सुनने को मिलते हैं। एक तरफ अमन की बात और दूसरी तरफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी। जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात हो तो यह तजाद और भी नुमाया महसूस होता है। कभी डोनाल्ड ट्रंप पीस प्लान की पेशकश करते हैं और कभी ईरान के खिलाफ सख्त लबो लहजा। सवाल यह है कि क्या यह वाकई तजाद है या एक सोचा समझा सियासी और सिफारती तरीक़ेकार। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में का अपने आप को एक तरह से चौधरी समझते हैं, उनकी एक तरह से अमेरिका की दादागिरी समझते हैं और कभी वो पीस की बात करते हैं, कभी पीस समझौते की वो बात करते हैं, कभी गजा में अमन की बात करते हैं। एक तरफ गजा में अमन की बात होती है और दूसरी तरफ ईरान में खून खराबे को लेकर जंग की धमकी दी जाती है। आखिर यह कैसा अमन है, यह कैसा पीस का फॉर्मूला है डोनाल्ड ट्रंप का? इसी को हम समझेंगे, क्योंकि ट्रंप खुद को अक्सर डील मेकर के तौर पर पेश करते रहे हैं। उनके नजदीक आलमी तनाजात को हल करने का तरीका रिवायती सिफारतकारी से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में नए सिफारती मुआहिदों की कोशिश की, तो वहीं शुमाली कोरिया के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का फैसला किया। इन इक़दामात को इनके हामी जो जंगें चल रही थी उनका खात्मा करार देते हैं। उनका मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका को महंगी बैरूनी जंगों से निकालकर अंदरूनी मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जो सिक्के का दूसरा पहलू है, यानी दूसरी तरफ ईरान के मामले में ट्रंप ने सख्त हिकमत अमली अपनाई है। आखिर ऐसा क्यों? आप देखिए, ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की जो हिकमत अमली है कि ईरान न्यूक्लियर डील से अलहदा हो जाए, सख्त माशी पाबंदियां उस पर लगाई जाती हैं, फौजी ताकत के इस्तेमाल की खुली वार्निंग और धमकी दी जाती है। दरअसल यह पॉलिसी मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी के नाम से जानी गई है और इनके नाक़िदीन के मुताबिक ये इक़दामात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बने, जबकि हामियों का कहना था कि सख्त दबाव ही ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता है। दरअसल बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जी हां, यानी एक हाथ में मरात और दूसरे हाथ में दबाव। ट्रंप की हिकमत अमली को इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। दोस्त ममालिक के साथ माशी या सिफारती रियायतें, मुखालिफ ममालिक पर पाबंदियां और फौजी दबाव, यह रवैया है दरअसल अमेरिका का। यह अंदाज रिवायती अमेरिकी खारजा पॉलिसी से मुख्तलिफ जरूर है, मगर मुकम्मल तौर पर नया भी नहीं है। दरअसल दुनिया को गुमराह करना क्या इस पॉलिसी के पीछे है, या क्या पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से गुमराह कर रहे हैं कि एक तरफ पीस डेलीगेशन की बात होती है, गजा को लेकर अमन की बात होती है और दूसरी तरफ ईरान में जंग की बात होती है। यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी सियासत में खारजा पॉलिसी अक्सर दाखिली वोटर्स के लिए भी पैगाम होती है। जी हां, सख्त मौक़िफ़ यानी ताकतवर लीडर की शबीह, और इसी तरह से अमन की बात, जंग से थकी अवाम को पैगाम। लिहाजा बसा औकात बयानात का हदफ आलमी ताकतें कम और अमरीकी जो वोटर हैं वो ज्यादा होते हैं। तो दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप की दोरुखी पॉलिसी है, या दोरुखी एक तरह से हिकमत अमली है, या इसे और सख्त लहजों में कहा जाए तो यह डोनाल्ड ट्रंप की दोगली हिकमत अमली है। ट्रंप के तर्ज अमल को कई जावियों से दरअसल देखा जा सकता है। सियासी हिकमत अमली आप देखिए कि दबाव डालकर डील कराना, यानी अमेरिका पर आप दबाव डालिए, उसे जंग की बात कहिए और उससे डील कर लीजिए। इंतखाबी हिकमत अमली भी इसमें छुपी होती है कि अपने वोटर बेस को मुतमईन रखना है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई। और यह कहीं ना कहीं हकीकी तजाद है, क्योंकि गैर मुतवक्की और गैर रिवायती यह कदम एक तरह से माना जाता है। और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अमन और पीस और इसके अलावा जंग दोनों को साथ लेकर जिस तरह से चल रहे हैं, वो दरअसल दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। और पीस की अगर बात होती तो वो शायद इजराइल पर एक तरह से नकेल कसते, क्योंकि जिस तरह से कत्ले आम हुआ है गजा के अंदर, ऐसे में आज अमेरिका उसी जालिम इजराइल के साथ खड़ा है। और अगर अमन
का मंशा, अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो मंशा है वो साफ होती, वो अमन की होती, भाईचारे की होती, तो वो फिर ईरान पर हमला करने के लिए इतने बेचैन नहीं होते और ईरान पर हमला करने के लिए इस तरह से रोज रोज उनकी धमकियां और बयानात नहीं आ रहे होते। तो दुनिया समझ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दरअसल गुमराह करने वाला पैंतरा है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक तरह से बेवकूफ बना रहे हैं।